आज के इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के बारे में। तो देखते हैं द ओल्ड एंड द न्यू। तो यहाँ पे ये जो द ओल्ड एंड द न्यू, इसका मतलब है ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम। अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फीचर्स ऑफ द टू पेंशन स्कीम्स सीम। सीम का मतलब होता है प्रतीत होना। प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब होता है विवेकपूर्ण, बुद्धिमानीपूर्ण। तो यहाँ पे जो बात कही गई है वो ये, फीचर्स का मतलब होता है क्वालिटीज़, विशेषताएं, कि जो दोनों पेंशन स्कीम्स हैं इनका कॉम्बिनेशन जो है वो ज़्यादा समझदारी भरा हुआ प्रतीत होता है, ज़्यादा विवेकपूर्ण, ज़्यादा समझदारी भरा हुआ प्रतीत होता है। कुल मिला के वर्तमान में जो ज़रूरत है, देखो वर्तमान में क्या है कि कई ऐसी बातें देखने को मिल रही हैं कि कई कर्मचारी हैं जो एनपीएस का विरोध कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसी को लागू किया जाए। सरकार कह रही है कि नहीं, न्यू पेंशन स्कीम ही लागू रहेगी। तो कुल मिला के यहाँ जो बात कही गई है वो ये कि दोनों पेंशन स्कीम्स जो हैं इनके कॉम्बिनेशन को जो है हम लागू कर सकते हैं। आगे एडिटोरियल पढ़ेंगे तो बात समझ में आएगी। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्रीज रीइटरेशन। देखो, रीइटरेट करने का मतलब होता है किसी बात को फिर से दोहराना, उस बात को फिर से कहना। इन द राज्यसभा रिसेंटली, तो राज्यसभा में अभी हाल ही में यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय जो है, उसके द्वारा इस बात को फिर से दोहराया गया। किस बात को? ऑफ द लीगल पोजीशन, कि भाई कानूनी स्थिति क्या है इस संबंध में। दैट इज, यानी कि द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविज़न टू अलाउ, एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविज़न, कि प्रावधान का अभाव है। किस प्रावधान का? टू अलाउ द अकुमुलेटेड, अकुमुलेटेड का मतलब है जो एकत्रित हो गया है आपके पास में। कॉपस, यहाँ पे कॉपस का मतलब है कैपिटल, जो टोटल पूंजी है, यानी कि जो टोटल पूंजी ऑफ मेंबर्स ऑफ द एनपीएस, यानी कि एनपीएस के जो मेंबर्स हैं उनकी जो अकुमुलेटेड पूंजी है उसे वापस रिफंड किया जा सके। टू बी रिफंडेड एंड डिपॉजिटेड बैक टू द स्टेट्स, कि एनपीएस के जो मेंबर्स हैं उनकी जो अकुमुलेटेड पूंजी है उसे वापस रिफंड किया जा सके और वापस राज्यों को डिपॉजिट किया जा सके, ऐसे प्रावधान का अभाव है। ये बात राज्यसभा में यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा रखी गई। तो ये बात जो रखी गई है ना, ये जो कानूनी स्थिति राज्यसभा में यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा स्पष्ट की गई है, तो ये जो बात कही गई है शुड हैव अ डिटरेंट इफ़ेक्ट। देखो, डिटरेंट का मतलब होता है कोई चीज़ या कोई बात जो आपको कुछ करने से रोकती है, यानी कि कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको कुछ करने से डिस्करेज करती है, रोकती है। तो यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो कानूनी स्थिति स्पष्ट की गई है ये एक डिटरेंट की तरह काम करनी चाहिए। डिटरेंट इफ़ेक्ट ऑन दोज स्टेट्स, यानी कि वर्तमान में वे राज्य जो ये कंटेम्पलेट कर रहे हैं। कंटेम्पलेट करने का मतलब होता है चिंतन करना, मनन करना, यानी कि जिन राज्यों के द्वारा ये चिंतन किया जा रहा है, इस बात पर विचार किया जा रहा है, अ रिटर्न टू द ओल्ड पेंशन स्कीम्स, यानी कि जो राज्य ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाने पर विचार कर रहे हैं उनके लिए ये बात एक डिटरेंट की तरह होनी चाहिए। डिटरेंट इफेक्ट का मतलब है रोकने वाला प्रभाव, जो आपको कुछ करने से डिस्करेज करता है। तो कुल मिला के अभी हाल ही में यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो स्थिति, जो कानूनी स्थिति पेंशन के संबंध में क्लियर की गई है, तो इसके माध्यम से एक तरीके से ये जो स्थिति क्लियर की गई ना,
ये डिटरेंट इफ़ेक्ट का काम करनी चाहिए विभिन्न राज्यों के लिए। यानी कि कई राज्य जो है वो ये चिंतन कर रहे थे, वो इस बात पे विचार कर रहे थे कि क्या हम ओल्ड पेंशन स्कीम पे लौट सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर किया गया है, लीगल पोजीशन जो है वो स्थिति स्पष्ट कर दी गई है कि भाई ऐसा करना जो है संभव नहीं है। द मिनिस्ट्रीज स्टैंड, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जो वित्त मंत्रालय है, उसका जो स्टैंड का मतलब है कि भाई आपका पक्ष क्या है, आपका स्टैंड क्या है इस बात पे। रिफ्लेक्ट्स, तो कुल मिला के मिनिस्ट्रीज स्टैंड रिफ्लेक्ट्स, वित्त मंत्रालय के द्वारा जो स्थिति क्लियर की गई है वो इस बात को दर्शाती है। रिफ्लेक्ट का मतलब है प्रदर्शित करना, दर्शाना। वाट द पेंशन फंड, वाट द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पेंशन को रेगुलेट करने वाली जो अथॉरिटी है उसे हम कहते हैं PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। एक्ट 2013 एंड PFRDA एग्जिट्स एंड विड्रॉल अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम, यानी कि NPS के तहत जो पैसा निकाला जाता है ना, विड्रॉ किया जाता है, रेगुलेशंस 2015, कुल मिला के PFRDA रेगुलेशंस 2015 और PFRDA एक्ट 2013 जो है, इसके अलावा अन्य जो रेगुलेशंस हैं, अन्य जो नियम हैं, अन्य जो प्रावधान हैं, वे प्रावधान जो कहते हैं वही स्टैंड यहाँ पे हम देखते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी है। यानी कि इन सब का स्टैंड एक ही नज़र आता है। द सेंटर हैज़ ऑल्सो बीन मेकिंग इट क्लियर, कि केंद्र सरकार इस बात को स्पष्ट करता रहा है फॉर द राइट रीजंस। देखो, केंद्र सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है लगातार पेंशन के संबंध में, और ये जो स्थिति स्पष्ट की गई है ये बिल्कुल ठीक, उसके कारण भी जो है काफ़ी हद तक ठीक रहे हैं, ये बात हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। फॉर द राइट रीजंस, कि केंद्र सरकार लगातार इस संबंध में स्थिति को स्पष्ट करती रही है, और स्थिति स्पष्ट करने के जो कारण रहे हैं वो भी जो है बिल्कुल राइट रहे हैं, है ना, राइट रीजंस। दैट इट इज़ नॉट कंसिडरिंग एनी प्रपोजल, यानी कि केंद्र सरकार इस बात को कहती रही है, लगातार केंद्र सरकार ने इस बात को कहा है। कंसीडर का मतलब होता है विचार करना, तो केंद्र सरकार ने ये कहा है कि वो ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। टू रेस्टोर, रेस्टोर का मतलब होता है पुनः बहाल करना, यानी कि पहले वाली स्थिति को ही लागू करना। टू रेस्टोर द OPS, तो ओल्ड पेंशन सिस्टम। तो कुल मिला के केंद्र सरकार इस बात को कहती रही है लगातार कि वो ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। किस प्रस्ताव पर? कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसे पुनः बहाल किया जाए, इस तरह के किसी भी प्रस्ताव पर केंद्र सरकार जो है विचार नहीं कर रही है। एज एक्सपर्ट्स एंड द RBI पॉइंट आउट, पॉइंट आउट का मतलब है इशारा करना, संकेत करना, इस बात को स्पष्ट करना कि विभिन्न जो एक्सपर्ट्स हैं और इसके अलावा RBI जो है उन्होंने ये बात जो है स्पष्ट करी है। द एनुअल सेविंग्स इन फिस्कल रिसोर्सेस दैट अ रिवर्जन टू द OPS एंटेल, एंटेल का मतलब है किसी बात को आवश्यक बना देना, किसी बात को ज़रूरी बना देना। एनुअल सेविंग इन फिस्कल रिसोर्सेस, फिस्कल रिसोर्स हो गए यहाँ पे आपके जो वित्तीय संसाधन है, राज्य के जो वित्तीय संसाधन है। अब देखो, अगर हम ओल्ड पेंशन स्कीम पे जाते हैं तो उसके माध्यम से जो वार्षिक सेविंग होगी, जो राजकोष होता है वहाँ जो एक तरीके से जो भी सेविंग होगी, दैट आर रिवर्सन, रिवर्सन का मतलब है वापस लौटना, कि अगर OPS पर वापस लौटा जाता है तो जो भी एनुअल सेविंग होगी, अ रिवर्सन टू द OPS एंटेल्स, यानी कि OPS पर अगर आप लौटते हैं
तो ओपीएस के माध्यम से ये चीज़ आवश्यक हो जाती है। किस चीज़ को आवश्यक बनाता है ओपीएस? इज शॉर्ट लिव्ड। कुल मिला के जो सेविंग, एनुअल सेविंग जो हमें प्राप्त होगी ओपीएस को आवश्यक कर देने से, यानी कि ओपीएस के माध्यम से जो सेविंग हमें प्राप्त होगी वो क्या है? शॉर्ट लिव्ड है। शॉर्ट लिव्ड होने का मतलब है कि भाई उसकी लाइफ स्पैन बहुत कम है ना, उसकी अवधि, यानी कि ज़्यादा मात्रा के लिए वो पैसा आपके पास नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ। द पोटेंशियल फिस्कल बेनिफिट वुड बी ओवरटेकन बाय द ह्यूज लाइबिलिटी। पोटेंशियल का मतलब है संभावित, यानी कि जो संभावित राजकोषीय फ़ायदा होगा सरकार को ओल्ड पेंशन स्कीम पर लौटने से, वो फ़ायदे कम रहेंगे। देखो, ओवरटेक का मतलब है आगे निकल जाना, नुकसान ज़्यादा उठाने पड़ेंगे केंद्र सरकार को। ओवरटेकन बाय द ह्यूज, ह्यूज का मतलब है बहुत ही ज़्यादा। लाइबिलिटी का मतलब है यहाँ पे जिम्मेदारी, जवाबदेही। लेटर का मतलब है बाद में। इन द फॉर्म ऑफ, के रूप में। पेंशन पेमेंट, यानी कि बाद में केंद्र सरकार को जो पेंशन के रूप में पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये जो लाइबिलिटी होगी, ये लाइबिलिटी ज़्यादा होगी किस चीज़ की तुलना में? ओपीएस पर अगर हम लौटते हैं, यानी कि केंद्र सरकार अगर ओपीएस पे लौटती है तो केंद्र सरकार को फ़ायदे की बजाय नुकसान ज़्यादा होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो संभावित फ़ायदों की हम बात कर रहे हैं वो संभावित फ़ायदे कम रह जाएंगे और ज़्यादा क्या हो जाएगा केंद्र सरकार के लिए? ज़्यादा हो जाएगा ये लाइबिलिटी है ना, जो पेंशन के रूप में उसे पे करनी पड़ेगी। द फॉर्मर आरबीआई गवर्नर डी सुब्बा राव इवन कॉल्ड द आइडिया रिग्रेसिव। रिग्रेसिव का मतलब है पीछे ले जाने वाला। तो जो पूर्व आरबीआई गवर्नर है डी सुब्बा राव, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि ये जो विचार है कि वापस ओपीएस पे लौटने का जो विचार है ये रिग्रेसिव है, ये पीछे ले जाने वाला है। विथ मोर प्रिविलेज, फॉर, प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार, फॉर विशेष सुविधाएं, फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, यानी कि ओपीएस का जो विचार है ये ज़्यादा सुविधाएं देता है। किन्हें? गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, सरकारी कर्मचारियों को। देन, के बजाय, द पब्लिक, यानी कि ये जो ओपीएस है ये पब्लिक की बजाय ज़्यादा सुविधाएं देता है। किन्हें? गवर्नमेंट सर्वेंट्स को। मैनी ऑफ होम, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पब्लिक की, कि पब्लिक में से ज़्यादातर जो लोग हैं, मैनी ऑफ होम हैव नो सोशल सेफ्टी नेट, यानी कि ज़्यादातर जो पब्लिक है ना उनके पास किसी भी तरह का सोशल सेफ्टी नेट नहीं है, यानी कि सामाजिक सुरक्षा जाल। यानी कि हम क्या देखते हैं, सरकारी कर्मचारियों के अलावा ज़्यादातर हम अगर कॉमन लोगों की बात करें, ज़्यादातर पब्लिक की बात करें, तो उनके पास तो किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं है कि भाई अगर गवर्नमेंट जो सर्वेंट्स हैं इनको चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम मिले या न्यू पेंशन स्कीम मिले, इन्हें कुछ तो लाभ मिलेगा एक तरीके से रिटायर होने के बाद। लेकिन ज़्यादातर पब्लिक जो है ना, कई लोग हैं उनके पास किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं है। हावेवर, हालांकि, द इश्यू रिफ्यूजेस टू डाई डाउन। डाई डाउन का मतलब है यहाँ पे ख़त्म होना, समाप्त होना। हालांकि ये जो पूरा की पूरा इश्यू है ये ख़त्म होने से इनकार करता है, यानी कि ये समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा, लगातार ये इश्यू जो है डिबेट का विषय बना हुआ है। एज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और दोज इन गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एंटरप्राइजेस, जैसा कि हम क्या देखते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी हैं या फिर वे लोग जो कि कहाँ पर काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एंटरप्राइजेस, जो कि उन कंपनीज़ में या उन ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं जिन्हें सरकार कंट्रोल करती है, तो ये जो भी एम्प्लॉयज़ हैं हैव बीन फाइटिंग फॉर इट, वे लगातार ओपीएस को लागू करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बी इट महाराष्ट्र, चाहे महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश हो या कर्नाटक हो, यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट स्टाफ हैं हैव स्ट्रक वर्क। देखो, स्ट्रक वर्क का मतलब एक तरीके से काम बंद कर देना, काम रोक देना। तो कई जगह पे हमें ये देखने को मिला है कि वहाँ जो कर्मचारी हैं उन्होंने काम को रोक दिया है, डिमांडिंग, ये डिमांड करते हुए। अमॉन्ग अदर्स, यानी कि और भी उनकी कई बातें हैं,
और भी कई बातों की उन्होंने डिमांड की है, और उनमें ये ओपीएस की डिमांड भी शामिल है। द री इंट्रोडक्शन ऑफ द ओपीएस, यानी कि उनके द्वारा कई डिमांड्स जो हैं की जा रही हैं, और उनमें ये बात भी शामिल है, कौन सी, कि ओपीएस को री इंट्रोड्यूस किया जाए। बट देयर कंसर्न अबाउट द अनसर्टेनिटी ओवर द अमाउंट ऑफ पेंशन, बट देयर कंसर्न, कंसर्न का मतलब है चिंता, किस बारे में, अबाउट द अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब हो गया अनिश्चितता। तो कुल मिला के ये जो स्टाफ हैं इनकी जो चिंता है किस बारे में, द अनसर्टेनिटी ओवर द अमाउंट ऑफ पेंशन अंडर द एनपीएस, कि एनपीएस के तहत पेंशन का जो अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा अनिश्चित है। तो इस बात को लेकर जो स्टाफ है उनकी जो चिंता है वो ऑथेंटिक है, इज जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब है कि भाई वो वास्तविक है, ऑथेंटिक है, प्रामाणिक है। यानी कि एनपीएस के माध्यम से जो पैसा आपको मिलेगा वो आप कह सकते हो कि काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है। तो इस अनसर्टेनिटी के बारे में जो स्टाफ है उनकी जो चिंता है वो जायज़ है, वो ऑथेंटिक है। ऐसा इसलिए दे आर जस्टिफाइड इन एस्पायरिंग फॉर, देखो एस्पायर का मतलब होता है कि भाई आप कुछ चीज़ चाहते हो, है ना, किसी चीज़ की आप जो है महत्वाकांक्षा करते हो, कामना करते हो। एस्पायर के साथ आता है फॉर, यानी कि किसी चीज़ को पाने का प्रयास करना, उसकी महत्वाकांक्षा करना। फॉर अ क्वालिटी रिटायर्ड लाइफ, जस्टिफाइड होने का मतलब है कि भाई आपके द्वारा जो बात कही जा रही है या आपका जो स्टैंड है वो उचित है। तो यहाँ पे एडिटोरियल में ये बात कही गई है, दे आर जस्टिफाइड, कि वे उचित प्रतीत होते हैं, कि भाई वे जो है इस बात को चाहते हैं क्या, कि उन्हें एक क्वालिटी रिटायर्ड लाइफ मिले। तो ये एक तरीके से उनकी मांग जो है जायज़ भी प्रतीत होती है, कि भाई उनकी जो ये अनिश्चितता है कि एनपीएस को लेकर, एनपीएस में जो अमाउंट उनको मिलेगा, जो पेंशन अमाउंट उनको मिलेगा, उसको लेकर जो अनिश्चितता है वो जायज़ है। द एनपीएस डिस्पाइट बीइंग पीएफआरडीए रेगुलेटेड, कि एनपीएस डिस्पाइट का मतलब है के बावजूद, एनपीएस जो है इसे पीएफआरडीए के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एनपीएस पीएफआरडीए के द्वारा रेगुलेट होने के बावजूद इज़ अ मार्केट लिंक्ड एंड डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट, कि भाई ठीक है, अगर हम बात करें एनपीएस की तो पीएफआरडीए के द्वारा इसे मॉनिटर किया जाता है, लेकिन ये जो एनपीएस है ये क्या है, मार्केट लिंक्ड है। यानी कि एनपीएस का जो पैसा है वो बाज़ार से जुड़ा हुआ है। एंड डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट, और ये जो एनपीएस है ये कैसा प्रोडक्ट है, ये है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में आता, ये आता है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन का मतलब कि भाई एक ऐसा रिटायरमेंट प्लान जिसमें क्या किया जाता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वे एक फिक्स्ड अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं, और सरकार या जिन्होंने उन्हें नौकरी दी है उनके द्वारा भी उतना ही अमाउंट जो है कंट्रीब्यूट किया जाता है, और बाद में ये पैसा आपको पेंशन के रूप में मिलता है। ठीक है, तो इसको हमने कहा डिफाइंड कंट्रीब्यूशन। तो एनपीएफ जो है वो एक तरह का डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट है, और ये मार्केट लिंक्ड है, बाज़ार से जुड़ा हुआ है। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हो कि बाज़ार में जो लाभ या हानि होती है उसका असर एनपीएस पे पड़ता है ना। तो कुल मिला के यही बात है। और अगर हम बात करें ओल्ड पेंशन स्कीम की, ओल्ड पेंशन सिस्टम की, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई उसका कोई मार्केट जो है उसका मार्केट से कनेक्शन वनेक्शन नहीं है, ना उसमें जो एम्प्लॉई है उसकी पेमेंट काटी जाती है। सीधी सी बात है कि आपको रिटायर होने के बाद में लास्ट टाइम पे जो सैलरी आपको मिल रही थी उसका 50% आपको दिया जाता है। तो ज़्यादातर लोगों को जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो ज़्यादा सुरक्षित नज़र आती है। वाइल द ओपीएस इज़ अ डिफाइंड बेनिफिट पेंशन स्कीम,
जबकि ओपीएस जो है वो ओपीएस क्या है, ओपीएस एक तरह की, देखो एनपीएस है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट और ओपीएस है डिफाइंड बेनिफिट पेंशन स्कीम। डिफाइंड बेनिफिट पेंशन स्कीम का मतलब ये है कि आपको गारंटीड रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे और ये आपको किसके द्वारा दिए जाएंगे, सरकार के द्वारा जो है गारंटीड आपको जो है पेंशन मिलेगी, है ना। एक तरह से आप कह सकते हो ये एक गारंटीड रिटायरमेंट प्लान है आपका। वेयर, इसमें क्या किया जाता है ओपीएस में, वेयर बेनिफिशियरीज, बेनिफिशियरीज का मतलब हो गया लाभ प्राप्तकर्ता, जनरली गेट 50% ऑफ देयर फाइनल सैलरी, कि आम तौर पे ओपीएस के अंतर्गत जो भी लाभ प्राप्त करने वाले लोग हैं वे सामान्यतया अपनी फाइनल सैलरी का 50% पाते हैं। उनको 50% यानी कि लास्ट टाइम पे जो भी फाइनल सैलरी उनको मिल रही थी उसका 50% उन्हें पेंशन के रूप में मिलता है। एंड द होल कॉस्ट इज़ बॉर्न, यहाँ पे ये जो बॉर्न शब्द आया इसका मतलब है भार उठाना। अब ये जो पेंशन का भार है ये पूरा की पूरा भार किसके द्वारा उठाया जाता है, बाय द गवर्नमेंट, यानी कि पूरा की पूरा पेंशन का भार जो है वो सरकार के द्वारा उठाया जाता है। इस तरह से द फ्लैट रिजेक्शन ऑफ द डिमांड फॉर द ओपीएस, इस फ्लैट का मतलब एकदम सीधे तौर पे जो है आपने किसी चीज़ को रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया। द फ्लैट रिजेक्शन ऑफ द डिमांड फॉर द ओपीएस, कि ओपीएस के लिए जो डिमांड की जा रही है उसे आप पूरी तरीके से जो है खारिज कर देते हो। इससे क्या होगा, वुड ओनली एग्जाजर्बेट, एग्जाजर्बेट का मतलब होता है परिस्थिति को और ज़्यादा बिगाड़ देना, परिस्थिति को और ज़्यादा ख़राब कर देना, द सिचुएशन। तो कुल मिला के ओपीएस को बिल्कुल साफ तौर पे खारिज कर देने से ये होगा कि जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। इट इज़ टाइम, ये समय है, दैट कि द सेंटर फॉर्मुलेटेड अ स्कीम, कि ये टाइम है कि केंद्र सरकार जो है एक स्कीम बना दे, दैट कंबाइंस, और वो स्कीम ऐसी हो जिसमें कि कंबाइन किया जाए किन किन चीज़ों को, फीचर्स ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू, कि न्यू और ओल्ड दोनों पेंशन स्कीम्स जो हैं इन दोनों के फीचर्स को कंबाइंड करके एक नई पेंशन स्कीम बनाई जाए। वाइल रिटेनिंग, जबकि रिटेनिंग का मतलब है कायम रखते हुए, बरकरार रखते हुए, द एलिमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन, कि एम्प्लॉय के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन दिया जाता है जो कि एनपीएस में प्रावधान है, तो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को बरकरार रखते हुए द स्कीम कैन हैव हायर कंट्रीब्यूशंस बाय द गवर्नमेंट। एडिटोरियल में जिस न्यू पेंशन स्कीम की बात की गई है ना, तो उसमें कहा गया है कि भाई क्या किया जा सकता है, ओपीएस और एनपीएस इन दोनों को मिक्स किया जा सकता है, और ऐसा कर सकती है सरकार कि जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उसे बरकरार रखा जाए, और साथ ही साथ क्या किया जा सकता है, स्कीम में ऐसा कर सकते हैं, स्कीम कैन हैव हायर कंट्रीब्यूशंस बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन दिया जाता है उसकी राशि बढ़ाई जा सकती है। विच शुड ऑल्सो स्टेप इन इफ़ द रिटर्न्स डू नॉट इंश्योर द प्रेस्क्राइब्ड, प्रेस्क्राइब्ड का मतलब है निर्धारित, मिनिमम पेंशन अमाउंट, और सरकार को, देखो स्टेप इन का मतलब है अंदर आना, प्रवेश करना, और सरकार को ऐसा करना भी चाहिए अगर जो रिटर्न्स हैं, यानी कि वर्तमान में हम एनपीएस की बात करें तो उसके माध्यम से जो रिटर्न है डू नॉट इंश्योर, इंश्योर का मतलब है इस बात को सुनिश्चित करना, यानी कि जो रिटर्न आपको फाइनली प्राप्त होंगे वो इस बात को सुनिश्चित नहीं करते हैं, किस बात को, द प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम पेंशन अमाउंट, कि जो निर्धारित मिनिमम पेंशन अमाउंट है वो भी एम्प्लॉय के लिए अगर सुनिश्चित नहीं हो पाती है तो भी सरकार को जो है अंदर आना ही होगा, सरकार को जो है फिर कुछ ना कुछ करना ही होगा। तो कुल मिला के यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ना कि ओल्ड पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम को मिला के कोई नई स्कीम बनाई जा सकती है जिसमें जो एम्प्लॉय है उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो कायम रहेगा, लेकिन साथ ही साथ सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए,
और ऐसा करना इसलिए भी ज़रूरी है, सरकार को है ना स्टेप इन करना इसलिए भी ज़रूरी है कि जो रिटर्न अगर फाइनली हमें प्राप्त होंगे, एक एम्प्लॉय को जो फाइनली मिलेगा, वो अगर प्रेस्क्राइब्ड जो निर्धारित मिनिमम पेंशन अमाउंट है उतना भी नहीं मिल पा रहा है, तो फिर सरकार को अंदर आना ही चाहिए। अ प्रपोजल बाय आंध्र प्रदेश लास्ट ईयर डिजर्व्स अटेंशन, कि पिछले साल हमने क्या देखा, आंध्र प्रदेश ने जो है एक प्रस्ताव रखा और ये प्रस्ताव जो है अटेंशन डिजर्व करता है, यानी कि इस प्रस्ताव पर ध्यान दिया जाना चाहिए। होल्डिंग ऑन टू द कंट्रीब्यूटरी करेक्टर, होल्ड ऑन का मतलब है इस बात को कायम रखते हुए, द कंट्रीब्यूटरी करेक्टर ऑफ द एनपीएस, की एनपीएस के तहत जो कंट्रीब्यूटरी करेक्टर है, यहाँ पे कंट्रीब्यूटरी करेक्टर से मतलब हुआ कि एनपीएस में क्या किया जाता है, जो एम्प्लॉय होता है वो कंट्रीब्यूशन देता है, तो इस बात को बरकरार रखा गया है। द प्रोपोजल, और ये प्रस्ताव लाया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा, पिछले साल लाया गया था, उसमें ये गारंटी दी गई है क्या, 33% ऑफ द बेसिक पे, कि आपकी जो बेसिक पे है उसका 33% आपको मिलेगा। इफ़ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत पड़ती है, इट कैन बी इम्प्रूवड अपॉन, इसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है ना, टू सूट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अदर स्टेट्स टू, कि अन्य जो राज्य हैं वे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ये जो प्रपोजल है इसमें और ज़्यादा संशोधन या और ज़्यादा सुधार कर सकते हैं। बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ दैट इंक्लूड अ लिबरल इंश्योरेंस स्कीम कैन बी कंसिडर्ड, कंसिडर का मतलब है विचार करना, कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं जिनमें एक लिबरल इंश्योरेंस स्कीम है ना, कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस हो कर्मचारियों का, इसको भी हम जो है इंक्लूड कर सकते हैं, यानी कि इस तरह की बातों पर विचार किया जा सकता है कि और ज़्यादा बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ देने के लिए कर्मचारियों को और ज़्यादा बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ दिया जाए, इस बात पर भी विचार किया जा सकता है ना। तो कुल मिला के एक लिबरल इंश्योरेंस स्कीम जो है कर्मचारियों के लिए रखी जाए, इस पर भी विचार किया जा सकता है। फाइनली ऑन देयर पार्ट, अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि कर्मचारियों को, ऑन देयर पार्ट का मतलब है कि कर्मचारियों की तरफ से, कर्मचारियों को शुड बी बोथ प्रैग्मेटिक एंड विलिंग, प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल होना, व्यावहारिक होना, विलिंग का मतलब है इच्छुक होना, राजी होना, कि कर्मचारियों की ओर से अगर हम बात करें, ये तो बात हो गई कि भाई सरकार क्या क्या कर सकती है ना, कि भाई सरकार क्या क्या स्टेप ले सकती है, किन किन बातों पर विचार कर सकती है। अब अगर हम एम्प्लॉयज़ की ओर से बात करें, तो जो भी एम्प्लॉयज़ हैं इनको प्रैग्मेटिक होना चाहिए, यानी कि उनको व्यावहारिक होना चाहिए, एंड विलिंग टू रिजॉल्व द इशू, रिजॉल्व का मतलब है हल करना, कि ये जो पूरा की पूरा मुद्दा है इसको हल करने के लिए जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको इच्छुक होना चाहिए। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।